हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। और बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में 5.5 एक्सरसाइज जो है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, पहले 4 एक्सरसाइज में से पहले तो कंटिन्यूटी के ऊपर थी। जो अगली 3 एक्सरसाइज आपने पढ़ी उसमें आपने जनरल डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। जनरल डिफरेंशिएशन जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, क्वोशिएंट रूल पढ़ा है, चेन रूल पढ़ा है, उन तीनों के ऊपर क्वेश्चन है जनरली। अब आपके लिए अब ये आया है कुछ नया 5.5 में। नया किस तरीके से, इसको पहले समझते हैं। इस एक्सरसाइज की हमें जरूरत पड़ी क्यों। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ रखा है x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव पढ़ रखा है आपने, है ना। तो क्या करते थे हम, dy बाई dx पावर आगे ले आते थे और एक पावर कम कर दिया करते थे, 5 माइनस 1, तो 5x की पावर। समझ गए भाई, ये जनरली हमने अभी तक किया हुआ है। इसमें आपको एक चीज पता है कि अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें यहां पर वेरिएबल होता है। जो नीचे है ना, नीचे ये है वेरिएबल और ऊपर वाला है कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का अभी तक आप डेरिवेट करते हुए आए हो। आपने बताइए नोटिस किया नहीं किया, अभी तक आप देख रहे हो ना, 7x क्यूब, 5x स्क्वायर, 2x के और 1। तो आप क्या देख रहे हो, नीचे वेरिएबल है दैट इज x और पावर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये आपके पास पूरा सिस्टम निकल कर आया है यहाँ पे। तो जनरली आप यहाँ पे ये कह सकते हो, अभी तक जो आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर में, तो उसमें पढ़ा है आपने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यही चीज होने वाली है, जस्ट थोड़ी सी चेंज। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्या नया है, नया है कि नीचे भी आपके पास फंक्शन होगा और ऊपर भी आपके पास फंक्शन है, या फिर आप कह सकते हो नीचे भी वेरिएबल होगा और पावर में भी क्या है, वेरिएबल। भाई एग्जाम्पल के तरीके समझे तो एग्जाम्पल देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास। x टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव करके दिखाइए। तो यहां पे देखिए ये भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल। x टू द पावर साइन x का डेरिवेट करके दिखाइए। तो नीचे भी वेरिएबल x, ऊपर भी साइन x वेरिएबल है। x की पावर cos x हो गया, x की पावर tan x हो गया, या फिर आप कहो साइन x की पावर साइन x हो गया, cos x की पावर sin x हो गया, है ना। e टू द पावर x माइनस वाई की पावर x मान लो। मतलब आप समझ रहे हो ना, जनरली आपके पास जो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें क्या है, नीचे भी फंक्शन है और ऊपर भी फंक्शन है। तो इस एक्सरसाइज में आप जब क्वेश्चन करोगे ना, तो सबसे पहले तो आपको यही नोटिस करना है कि देखो अभी आपके पास ये पता है कि अभी हम स्पेशली 5.5 कर रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा होगा, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई इसे प्रोडक्ट रूल लगना है, क्वोशिएंट रूल लगना है, चेन रूल लगना है, लॉगरिथमिक फंक्शन लगना है ना, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लगना है, या एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज से बिलोंग करता है ये वाला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अभी तो आपको जब पढ़ाया जाता है ना, तो अभी हम 5.5 कर रहे हैं, तो आपका दिमाग प्रिपेयर रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, क्योंकि इन सब में लॉग लगाना है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो बड़े आराम से आप याद रहता है। लेकिन आपको अभी के हिसाब से नहीं सोचना, आपको किसके हिसाब से सोचना है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में जब एक क्वेश्चन आएगा तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, जैसे लॉग a इंटू बी, मतलब दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकते हो भाई, से आप लिख सकते हो लॉग a प्लस लॉग b। मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या कर दोगे आप, उसे अलग अलग करके लिख लोगे। बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और, जो बेस होता है ना इसमें, ये आप पूरे चैप्टर के अंदर बेस e ही ले रहे हो, ठीक है, ओके। लॉग a टू द पावर b, मतलब लॉग के अंदर दो चीजें, a टू द पावर b, तो इसे आगे ले आओ, b लॉग a।
एग्जाम्पल देखते हैं जरा पहले, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे लॉग आपके पास दिया हुआ है 6, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो भाई, लॉग 2 इंटू 3। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करोगे, दोनों चीजें क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख लोगे, लॉग 2 प्लस लॉग 3 हो गया ना। जब दो चीज मल्टीप्लाई में थी, जैसे और एग्जांपल देखो, लॉग x साइन x, दोनों मल्टीप्लाई में भाई, तो क्या लिख लोगे, लॉग x प्लस लॉग साइन x। समझे। नेक्स्ट नीचे वाले प्रॉपर्टी के ऊपर कोई देखो, लॉग x टू द पावर x, तो पावर की पावर है ना, तो क्या करते थे, पावर को आगे ले आते थे, तो पावर का ले आओ x लॉग x आ गया। और एग्जांपल देख लो, लॉग x टू द पावर साइन x, तो पावर को क्या ले आओ, आगे ले आओ, साइन x लॉग x आ गया। बात समझ में आई नहीं आई। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है आपके पास, यदि दो चीज मल्टीप्लाई में है तो दोनों ऐड में लिख देंगे, और सिमिलरली यदि एक फंक्शन की पावर दूसरी फंक्शन पावर में है तो क्या कर दोगे, आप उसे आगे ले आओगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि कभी भी दो फंक्शन अपॉन में है, मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव, नीचे वाले को माइनस कर दो। जैसे लॉग x अपॉन साइन x आंसर आ गया सपोज, तो क्या लिख सकते हो भाई से आप, लॉग x माइनस लॉग साइन x। ये आपके पास बेसिकली फंक्शन आ गया, मतलब इसको आप इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हो। तो बेसिकली ये तीन आपके पास प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो क्या कहता है, अब वो चौथी प्रॉपर्टी जो है वो बेस के लिए है। बेस मतलब जैसे लॉग बेस में a है और ये b है, तो इसका मतलब होता है log b अपॉन log a। जैसे आपको ये दिया हुआ है log 7x, तो क्या लिख लोगे भाई आप इसे, log x अपॉन log 7। इस टाइप से चीजें आपको यूज कर सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस टाइप से आप इसे यूज कर सकते हो। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे आप आगे आपको यूज होगा log 2 की वैल्यू, जो कॉमर्स वाले बच्चे ना उन सबके लिए काफी चीज इंटरेस्टिंग है। log 2 जैसे आपके पास है, log 2 की एक वैल्यू आती है ना, तो मतलब ये कांस्टेंट है। लॉगरिथमी की एक टेबल आती है, उस टेबल में से आप log 2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो log 2 एक कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आ रही है। जैसे कभी आपसे कोई बोले कि y इज इक्वल्स टू x इंटू log 2, तो क्या करोगे, dy बाई dx। log 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसे अलग से लिख लो, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो दिस इज द आंसर। तो log 2 एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी, log 2, log 3 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, log 70 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। मतलब log के अंदर कुछ भी एक कॉन्स्टेंट चीज है तो उसकी वैल्यू जो आती है परफेक्ट, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसे ऐसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करना, ठीक है। इसमें एक चीज और यूज होने वाली है, आपको लॉगरिथमी का चेन रूल और आना चाहिए। वैसे तो आप ऊपर जाके मतलब प्लेलिस्ट में जाना तो एक चेन रूल की वीडियो और दे रखी है, तो वहां से जाके पहले लॉगरिथमिक के अंदर किसी का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है पहले वो जरूर ढंग से समझ लेना। जैसे आपके पास पहला ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ये कहना है ना। तो मैंने आपसे क्या करा, फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है ना, सॉल्व कैसे करें, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो, log ले लो। तो भाई ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा log y, ये आ जाएगा log x टू द पावर x। तो भाई देखो अब इसमें प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, क्या पता है हमको, log a की पावर b क्या होता है, b log a। तो इसे क्या लिख सकते हो, log y इज इक्वल्स टू x log x। बात समझ में आ गई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो log का डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन
वाई, मतलब लॉग के अंदर जो भी होता है ना उसके डेरिवेटिव में वो नीचे आ जाता है पहला स्टेप। फिर y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx। यहां पे दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, देखो x उसके साथ में log x, तो क्या लगाएंगे भाई, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो dx अपॉन dx, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज तो log x प्लस अब x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x से x कट गया तो कितना आ गया भाई आपके पास, ये यहां पे डिवाइड में है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि निकालना क्या है आपको, dy बाई dx निकालना था, तो y वहां मल्टीप्लाई में चला गया तो क्या बच गया भाई, dx अपॉन dx 1, ये आ गया log x प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर x log x प्लस 1 आ गया, दैट इज dy बाय dx। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन का बहुत आसानी से डेरिवेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप उसका डेरिवेटिव लॉगरिथमिक लेके ही करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके ऊपर, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो क्या करा जाए भाई इसमें, फिर से भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो तो कितना आ जाएगा, लॉग बाई लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो भाई प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पावर थी वो आगे आ जाएगी, तो कितना आ गया, लॉग बाई साइन एक्स लॉग एक्स, फिर से भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब दो फंक्शन फिर से किसमें आ चुके हैं बेटा, मल्टीप्लाई में, तो क्या करोगे इसमें, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव cos x log एज इट इज, प्लस कुछ बच्चे ये गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, दोनों चीजों का डेरिवेटिव यही कर देंगे, प्रोडक्ट रूल भी लगाते हैं, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरा वाला एज इट इज रहता है, प्लस अब पहले वाला एज इट इज रहेगा और log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x आ गया, तो यहां पे क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y cos x log x प्लस sin x अपॉन x। तो y की वैल्यू बताइए भाई कितनी थी, x टू द पावर sin x cos x log x plus sin x upon x. This is the derivative of this function. बात समझ में आई नहीं आई? तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन की पावर यदि फंक्शन है तो आप इस टाइप से कर सकते हो, है ना। अब एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट रह सकता है, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर log x, है ना। इसमें क्या किया जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड, क्या जाएगा भाई, log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर log x। तो पहले सॉल्व करो, log x आगे आ जाएगा, log x इंटू log x आ गया, ठीक है भाई। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, आपकी अपनी मर्जी है, कैसे भी, या तो ऐसे ही छोड़ दो और ऐसे छोड़ के प्रोडक्ट रूल लगा लो, या फिर इन दोनों का होल स्क्वायर करके लिख लो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो log x इंटू log x का होल स्क्वायर, यदि ऐसे लेना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या आ गया, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई dy बाय dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये log x एज इट इज, प्लस अब ये log x एज इट इज, उसका 1 अपॉन x, तो log x अपॉन x log x अपॉन x, तो कितना आ गया 2 log x अपॉन x, तो ये आपका आ गया dy बाय dx y 2 log x अपॉन x।
और y का क्या है, ये आपके पास आ रहा है x टू द पावर log x 2 log x अपॉन x। x यार 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो ये भी आप लिख सकते हैं आप उसे x log x -1 इंटू 2 और log x। तो दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आ गई? तो जनरली आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, यदि आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो भाई लॉगरिथमिक के चेन रूल वाली वीडियो जरूर देख लेना ऐसे करने से पहले। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बच्चों को। किस तरीके से भाई? टेकिंग log बोथ साइड। ये आ गया log y log x की पावर x, तो भाई आगे आ जाएगा। तो log y x log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो भाई log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx। पहले वाले x का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। देखो हुआ क्या, पहले इस log का जब डेरिवेटिव करोगे तो उसके अंदर जो होता है वो नीचे आ जाता है। अब इस log का करोगे तो इसके अंदर क्या है, x, वो नीचे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो भाई x है तो x कट जाना, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर बच्चा गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसके। तो ये आ गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू क्या बच गया है, log x बच गया है, प्लस 1 अपॉन log x। तो dy अपॉन डी एक्स, y कितना है भाई, log x की पावर x log x प्लस 1 अपॉन log x। तो इसे आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए, अब स्टूडेंट्स अभी तक आपने जो बात की है, अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो किए हैं फंक्शन की पावर फंक्शन वाले, और उसमें सिर्फ एक ही टर्म हुआ करती थी। लेकिन आप जब एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के मिलेंगे, जैसे एक्सरसाइज 5.5 ओपन करो एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 टर्म्स हैं प्लस के। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6 देखो, 8 देखो, 9 देखो, 10 देखो, 11 देखो। लगभग ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर सेम 2 टर्म्स दिए हुए हैं आपको, और उन दोनों टर्म्स को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। उसी में से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और देखो, आपने 4 प्रॉपर्टी देखी लॉग की, उस प्रॉपर्टी में से ये वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, log a प्लस b। देखो उन चारों प्रॉपर्टीज में देखो क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी। अब देखो, यदि आप में से कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। जब log लोगे ना तो इसे लिखोगे log y और इसे लिखोगे log x की पावर x प्लस x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, ये लिख दोगे आप, और इससे आगे फर्दर ये सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती log a प्लस बी। log a इंटू बी होता है, log a अपॉन बी होता है, लेकिन log a प्लस बी कुछ नहीं होता। तो कभी भी जब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे होगे तो दोनों साइड log नहीं ले सकते आप, वो आपकी मिस्टेक रहने वाली है। बात समझ में आई? तो कैसे सॉल्व करें सर उसको? तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, क्या करो,
इसको मान लो u और इसको मान लो v, और दोनों के बीच में प्लस है ना। तो क्या लिख लो, लेट x टू द पावर साइन x, इसको मान लो u, और साइन x टू द पावर cos x को मान लो v। तो ये तो आ गया भाई u और ये आ गया आपके पास v। बात समझ में आ गई। अब करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, कर दो भाई डिफरेंशिएटिंग। तो कितना आ जाएगा, dy बाय dx, u का du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो जनरली आपके पास ये आ गई है इक्वेशन। तो आपको du बाय dx नहीं पता और ना ही dv बाय dx पता है, पर आपको u पता है क्या है। तो u क्या दे रखा है भाई, x टू द पावर साइन x। तो यहां से टेकिंग लॉग बोथ साइड, भाई दोनों साइड लॉग लिया आपने, तो कितना बन गया ये, लॉग u लॉग x टू द पावर साइन x। तो लॉग u साइन x लॉग x। डिफरेंशिएटिंग कर ही लेंगे इसके बाद हम, कितना आने वाला है, 1/u लॉग u du बाय dx, साइन का cos x log x एज इट इज, प्लस साइन x का ये साइन x एज इट इज 1/x। तो आपके पास क्या आने वाला है इसका डेरिवेटिव, आपके पास आ गया du बाय dx इज इक्वल्स टू u उधर चला जाएगा, x क्या साइन x cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ du बाय dx। तो इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो भाई, इक्वेशन नंबर 2। तो du बाय dx की जगह पूरा उठा के यहां पे पुट कर देना। बात समझ में आई नहीं आई। नेक्स्ट क्या माना था भाई, v किसको माना था आपने, v माना हुआ था आपने इसको। तो v इज इक्वल्स टू साइन x की पावर cos x। भाई थोड़ा सा अब एक स्टेप छोड़ के कर सकते हैं अब, है ना। मैं कर सकता हूं, आपको तो पेपर में यदि 4 मार्क्स चाहिए तो पूरा ही करोगे। लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग v, लॉग लोगे तो ये आगे आ जाएगा cos x log sin x। डिफरेंशिएटिंग करेंगे 1/v dv बाय dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x log sin x एज इट इज, प्लस cos x अब एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो dv बाय dx कितना हो गया, ये 1/, में वहां चला जाएगा, इसकी वैल्यू ये होती है, और ये आ गया माइनस साइन x log sin x cos अपॉन साइन cot x cos x। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो भाई यहां से आ गया dv बाय dx, यहां से आ गया du बाय dx। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx यहां पुट कर दो और dv बाय dx यहां पुट कर दो, तो ये इक्वेशन में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना आपको, ये पूरा का पूरा उठा के यहां पुट कर देना है और ये पूरा पूरा उठा के यहां पुट कर देना है, और वही आपका आंसर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना। कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी में उन्होंने उसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर रखा है, बट टीचर आपको यहां तक 4 मार्क्स दे देगी। यही वाला काम आपका मेन पूरा था। तो पहले आपको क्या करना है, एक को u मान लो, एक को v मान लो, दोनों को फिर आप डिफरेंशिएट कर दो। ये एक क्वेश्चन नंबर मान लो, जिसको माना हुआ था उसे फर्दर सेपरेटली सॉल्व करके वैल्यू पुट कर देनी है। ऐसे ही मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, है ना। तो जो मैंने आपको बता रखे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे क्वेश्चन आपके पास एज इट इज ये दिए हुए हैं। तो यदि आप चाहो तो एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, फिर एक क्वेश्चन इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पेपर में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग बच्चों की गलतियां होती ही होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे जरूर टिक लगा लेना भाई, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x की पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई पहली चीज तो लॉग लगाना या नहीं लगाना, या डायरेक्ट चेन रूल कर देना है, नहीं भाई, ये फंक्शन है और उसकी पावर भी क्या है, फंक्शन है। तो क्या करोगे, इसे u मान लो भाई, इसे v मान लो, तो y इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस v dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो आपने पहले u किसको माना है भाई, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो u इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड लॉग लोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, लॉग u लॉग x प्लस 1/x की पावर x, जो पावर है उसे आगे ले आओ, तो लॉग u x लॉग x प्लस 1/x, ठीक है भाई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस, अब x एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव भाई 1 और 1 अपॉन x का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस लॉग x, ठीक है भाई। तो पहले आपने क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा एज 1, ये एज इट इज लिखा, प्लस ये एज इट इज लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे चेन रूल भी लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो du बाय डी एक्स इक्वल टू u इंटू लॉग x प्लस 1/x प्लस, भाई इसे ना आप वो भी ले सकते हो एलसीएम, यहां से एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो du बाई डी एक्स, u की वैल्यू कितनी है भाई, x प्लस 1/x की पावर x लॉग x प्लस 1/x प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, काट दो भाई से पूरा का पूरा, तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका, ड्यू बाई डी एक्स का। सिमिलरली आप ये भी सॉल्व करोगे इसी तरीके से, वो थोड़ा सा आपका छोटा पार्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आइए मैं थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ये वाला लिखा रहने देते हैं जिससे कि आप बाद में चेक भी कर पाओ, ठीक है भाई। तो कुछ केसेस में आपको हो सकता है एनसीईआरटी के बाद वाला आंसर बिल्कुल एज इट इज मैच ना कर रहा हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने फर्दर सॉल्व कर रखा है। भाई v इज इक्वल टू लोगे तो कितना आएगा, x की पावर 1 प्लस 1/x, लॉग ले लो तो लॉग v, ये कितना आ रहा है 1 प्लस 1/x लॉग x, दोनों साइड लॉग लेने के बाद बेटा ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव बताइए भाई 0, 1 अपॉन x का माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x प्लस ये एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये आ गया, सॉल्व कर लो भाई। तो dv बाई डी एक्स, यहां डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो ये लिख दो डायरेक्ट 1 प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x, एलसीएम ले लो उसका x प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है dv बाय dx। इसे यहाँ पुट कर देना, इसको भी यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। यदि आप सिर्फ यहीं तक छोड़कर आते हो ना तब भी टीचर मार्क्स काट लेगा, आधा भी काट सकता है, एक भी काट सकता है, पर आपको ये वैल्यूज जो निकालनी है उसे इसमें वैल्यू पुट करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई। हाँ, अब इसमें इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार पूछा भी गया है और पूछा जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके आइए, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो भाई दो टर्म्स हैं, प्लस में है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि भाई इसे u मान लो, इसे v मान लो, और इसे लिख लो y इज इक्वल्स टू u प्लस v, और डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये जनरली हमने माना हुआ है इसको। ठीक है भाई, चलिए पहले u को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो u हमारे पास क्या है, x cos x की होल पावर x। तो भाई इसे log लेंगे दोनों साइड, तो log लोगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा log u, और ये हमारे पास आ जाएगा log x cos x की पावर x, ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम आगे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा log u x log x cos x। भाई आगे सॉल्व करने के से तरीके अलग अलग है। देखो यदि आप इस log का डेरिवेटिव करोगे तो ये पूरा नीचे आएगा, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि x cos x मल्टीप्लाई में ना। तो बच्चे अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक काम तो ये कह सकता है कि भाई log a मल्टीप्लाई b, तो इसे क्या कर लो, अलग अलग अभी कर लो। इसे क्या लिख लो, x log x प्लस log cos x, ऐसे कर लो। अब तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। आप इसे भी अलग अलग कर सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, और भाई इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x log x प्लस x log cos x। मतलब आपकी मर्जी है। इसके बाद आप प्रोडक्ट रूल भी लगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगाना मत भूलना, बस वो आपके पास है। तो 1/u du by dx इज इक्वल्स टू x log x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x का कितना आ जाएगा, 1 log x as it is। अब x as it is 1/x, तो ये तो हुआ उसका। अब प्लस दूसरे वाला करोगे तो x का 1 log cos x प्लस अब x as it is 1/cos माइनस sin x। अब सिंप्लीफाई कर लो, du by dx u इंटू, भाई ये कितना बच रहा है आपके पास, log x प्लस 1, क्योंकि कट गया ना ये इससे, प्लस इसमें क्या बच रहा है, log cos x प्लस साइन अपॉन कॉस tan, तो ये आ रहा है माइनस tan x tan x। बस ये पूरा आ गया आपके पास, u की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। सिमिलरली जब आप इसमें भी करोगे तो इसमें भी सेम चीज आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, x sin x है। तो भाई इसका आंसर निकालिए और निकालने के बाद मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चंस और छूट गए हैं, और लॉगरिथमिक जरूरी नहीं है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन आए तभी ले सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग केसेस हैं जहां पर आप लॉग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस चीज की।